जो इस घर के लिए 4 पैसे कमा के लाना चाहता है, उसे क्यों रोक रही हो? कभी तुमने सोचा है 2 पैसे इस घर में कमा के लाने के लिए? सिवाय सबको परेशान करने के। हमारा घर है। माँ, एक साइन यहाँ करनी है। यहाँ पर। माँ जी, माँ जी, रणबीर ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है। नए बिजनेस में पैसे कम ज्यादा पड़ जाते हैं। कल को जब उनको पैसों की जरूरत होगी तब वो आपकी मदद चाहेंगे। वो आपको अपना गारंटर बनाना चाहेंगे, तब आप चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगी। मेरा काम था आपको बताना, बाकी जैसा आपको सही लगे। हाँ, इसमें इतना सोचना क्या है? अरे अच्छा बिजनेस है, ऑटोमेटिक पैसे आएंगे, चल के नहीं दौड़कर। आप बस साइन करिए यहाँ पर। हाँ माँ, अगर एक साथ 2 बिजनेस रहेंगे और अगर रणवीर के बिजनेस में लॉस हुआ तो ये बिजनेस संभाल लेगा ना। अनिकेत जी माँ। बेटा, वैसे तो हम इस लड़की को पसंद नहीं करते, लेकिन हमें लगता है कि इसकी इस बात में दम है। एक काम करते हैं, पहले रणबीर का बिजनेस सेट होने देते हैं, तब तक तुम अच्छी सी नौकरी ढूंढ के वो शुरू कर लो। ये बाद में देखते हैं। तो जो घर में 4 पैसे कमा के लाना चाहता है, उसे क्यों रोक रही हो? कभी तुमने सोचा है 2 पैसे कमा के इस घर में लाने का? बेटा, ये तेरे नए कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, इसे अच्छे से पढ़ ले और भर दे और अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर। पापा जी, आपको कैसे पता कि मुझे पढ़ाई करनी है? पापा कहती हो ना बेटा, ये पापा लोग जो होते हैं ना, उन्हें अपने बच्चों की सारी इच्छा पता चल जाती है। थैंक यू पापा जी। जीती रहो बेटा। पापा जी, आपसे एक जरूरी बात और करनी थी। बोलो बेटा। वो मैं सोच रही थी कि पढ़ाई के साथ साथ मैं ना काम भी करूं। मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती हूँ। ऐसा स्टार्टअप जिसमें पैसे कम, दिमाग और स्किल्स ज्यादा लगे। वो फिलहाल इस घर में सिर्फ जीजा जी ही हैं जो कमाते हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना पढ़ाई के साथ साथ एक ऐसा जरिया खोज लूं जिससे मैं भी कमा सकूं और घर खर्च में थोड़े से पैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं। बेटा, इस घर के लिए जो सही लगे वो करो। मेरी तरफ से पूरी छूट है। थैंक यू पापा जी। खुश रहो। माँ, 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 आपके आशीर्वाद से मिश्रा जी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही। अच्छा, तो चलो बताओ क्या और कैसे करना है? माँ, सब कुछ हो गया है, बस कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए और फैक्ट्री वगैरह के लिए कुछ 2 लाख रुपए चाहिए। माँ,
मुझे 2 लाख दे दीजिए। माँ जी, रणबीर ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है। कल को जब उनको पैसों की जरूरत होगी तब वो आपकी मदद चाहेंगे। वो आपको अपना गारंटर बनाना चाहेंगे, तब आप चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगी। हाँ, अभी लाती हूँ। क्या हुआ माँ? पैसे तो इसी बैग में रखे थे। ये तो पैसे नहीं है, बैग में भी नहीं है। चोरी हो गए। बीना, नैना, दामाद जी, पांडे जी और शिवांगी सब बाहर आओ। अभी की अभी बाहर आओ सबके सब। कहाँ है सब? क्या हुआ मम्मी जी? शिवांगी, जो आज तक नहीं हुआ ना इस घर में, वो आज हो गया। चोरी हुई है हमारे कमरे से। सारा कर्जा चुकाने के बाद जो 25 लाख हमारे पास बचे थे ना, वो आज हमारे कमरे से चोरी हो गए। बस एक बात, एक ही बार कहूंगी, जिसने भी वो 25 लाख हमारे कमरे से लिए हैं ना, चुपचाप वापस करते हैं। माँ जी, ये सब कहते हुए आप मुझे ही क्यों देख रही हैं? हम देख तुम्हें रहे हैं और कह सबको रहे हैं। कान खोल के सुन लो सब। अगर हमारे 5 गिनने तक पैसे नहीं दिए ना, तो आज हम पुलिस को बुलाएंगे। अपना हो या पराया, आज किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। एक, अरे पुष्पा, क्या बोल रही हो तुम? अपने परिवार में से कौन लेगा पैसे? दो, हाँ माँ, हम चोर थोड़ी ना है। 3, माँ अपने बच्चों पे कोई शक करता है क्या? 4, 5। माँ जी प्लीज, आप मुझे ऐसे मत देखिए। मैंने चोरी नहीं की है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैंने वो पैसे नहीं लिए हैं। अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कोई कह रहा है, तो अब तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, ताकि वही आकर हमें बताए कि 25 लाख पर किसने अपना हाथ साफ किया है। रणबीर, पुलिस को फोन लगाओ।
रणबीर, नहीं माँ, नहीं, अब इस घर में पुलिस नहीं आएगी और बेइज्जती नहीं सहनी हमें। माँ, हो सकता है चोर बाहर का हो और मुंह दिखाई वाली रात चुरा के ले गया हो सकता है। मतलब बाहर से कोई आया होगा और सीधा हमारे कमरे में दबे पांव आकर उसने दराज से चाबी निकाली और हमारी अलमारी से खोलकर पैसे ले गया। और हमें कच्ची नींद में पता भी नहीं चला, हम जागे भी नहीं। रणबीर, ऐसा हो सकता है कि हमने ही उसे फोन करके बताया हो, है ना? कोई बाहर वाला आएगा और उसे पता होगा कि हमारी इस दराज में चाबी रखी है और वो चुपके से वो चाबी से लॉकर से पैसा निकालेगा और वापस हमारी चाबी उसी में रख देगा। नहीं रणबीर, वो ना हो ये हमारे ही घर में से किसी का काम है। फोन लगाओ पुलिस को। माँ जी, अगर रणबीर घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहते तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि घर में से ये किसी ने किया है तो सबके कमरों की तलाशी ले लेते हैं। तुम बकवास बंद करो अपनी। तलाशी वहां ली जाती है जहाँ शक होता है और शक वहां होता है जहाँ भरोसा नहीं होता। अपने घर में कौन चोरी करेगा भला? अनिकेत भैया, अगर पुलिस यहाँ आएगी ना तो वो भी यही करेगी। पहले सबकी तलाशी लेगी, बाद में पूछताछ करेगी। तो हम सब खुद ही ये कर लेते हैं ना। तुम ना अपना मुंह बंद। सही तो कह रही है वो। ये पैसे हमारे लिए बहुत जरूरी थे। इससे हमें बिजनेस स्टार्ट करना था। और बिजनेस करके हमारे परिवार के दिन बदल जाते हैं। माँ, तलाशी लेना ही ठीक रहेगा। तो बीना दीदी के रूम से स्टार्ट करते हैं। माँ, बीना दीदी, ये बैग रहने दीजिए प्लीज। इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है। वाह रे वाह, तुम्हारा पर्सनल पर्सनल और हमारा पर्सनल सोशल। तुमने खुद कहा था ना तलाशी लेनी है, अब तुम खुद तलाशी से पीछे भाग रही हो। नहीं, मैं पीछे नहीं भाग रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस बैग में मेरा कुछ ऐसा सामान है जो मैं सबके सामने नहीं दिखाना चाहती। चोरी हुई है शिवांगी, पर्सनल वर्सनल कुछ भी नहीं होता है, दिखाना तो पड़ेगा। बैग खोलो शिवांगी। शिवांगी बेटा, खोल दो बैग, तसल्ली हो जाने तो सबको। हाँ शिवांगी, खोल दो वरना सबकी निगाहें इस बैग पे अटकी रहेंगी। ओपन ओपन। चलो अब खोल भी दो।
मेरी माँ की तस्वीर है। समझ नहीं आ रहा यहाँ कहाँ रखूं, इसलिए बैग में ना। दीदी, मैं चोर नहीं हूँ। ये क्या है? Oh God! तो यहाँ थी खोई हुई लक्ष्मी। वाह! मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आए। मैंने नहीं की चोरी। मुझे नहीं पता, सच में। पूरे 5 लाख है। कैसे है, क्या मतलब? खुद चल के आ गए? तुम्हारे पैर, पैसे हमारे। बाकी के 20 लाख किधर है? बताओ। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मुझे नहीं पता। मैंने नहीं चुराया, सच में। मुझे नहीं पता कि ये कैसे आए। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरे यकीन कीजिए, मैंने नहीं किया है ये। शिवांगी ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मुझे भी यही लगता है। शिवांगी ऐसा क्यों करेगी? इसको क्या जरूरत पड़ गई? वो तो यही लड़की बताएगी। 10 कटियां भी तो यहीं से मिली है ना। शिवांगी, कोई जवाब है तुम्हारे पास इसका? अपनी माँ की कसम खाई थी ना तुमने। बोलो। रणवीर, हम नहीं चाहते इस बात का कोई तमाशा बने और ये बात घर से बाहर जाए। बात चाहे कुछ भी हो, घूम फिरकर बदनामी हमारी ही होगी इस घर में। पैसे तुम लेकर आए थे ना, और चुराया तुम्हारी पत्नी ने है। सबूत सबके सामने है। तुम दोनों देख लो आपस में क्या सोचना समझना है। बस ये याद रहे कि हमें पूरे 25 लाख हाथ में चाहिए। जो मर चुके हैं उन्हें भी नहीं छोड़ते कुछ बच्चे। घोर कलयुग है। चलो सब यहां से। वैसे मन तो 50 लाख बिछाकर सोने का था, पर कोई बात नहीं, 20 लाख से भी काम चल ही जाएगा ना। नैना मान गया तुम्हारे दिमाग को। शादी के 7 साल बाद ना पहली बार तुमने इतना फैंटास्टिक आइडिया दिया है। इतना ब्रिलियंट आइडिया कि अगर माँ गारंटर नहीं बनती तो माँ के कमरे से 25 लाख रुपए चोरी कर लो। और माँ को तुमने बाहर बिजी रखा, तभी तो मैं उनके कमरे के अंदर जाके पैसे निकाल पाया। अगर तुम ये नहीं करती तो कैसे मैं उनके कमरे के अंदर जाके पैसे ला पाता?
अगर 20 लाख नहीं मिले ना तो पता नहीं क्या होगा। इतना बड़ा नुकसान उठाने की हालत में नहीं है हम। ये तुम्हारा भी घर है, यही कहती हो ना तुम माँ की फोटो लगाने के लिए इतना क्यों सोच रही हो? ये मेरा घर है ऐसा सिर्फ मैं कहती हूँ, पर इस घर में कौन है जो मुझे अपना मानता है? सिर्फ एक पापा जी के सिवा है।